इंटर्नशिप होता क्या है, या फिर कहाँ मिलता है, या फिर फ्यूचर करियर के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये सब चीजों के बारे में आज इसी वीडियो में हम आपको फुल क्लैरिटी देंगे। क्योंकि जो इंटर्नशिप होता है वो कोई भी कोर्स का एक वैल्यूएबल पार्ट होता है, जहां पे आपको थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलना पड़ता है। तो पहला टॉपिक, फार्म डी इंटर्नशिप होता क्या है। तो फार्म डी का जो 6th ईयर रहता है वो पूरा एक साल आपको हॉस्पिटल और मेडिकल सेटअप में पेशेंट के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। यही इंटर्नशिप होता है, क्योंकि इस टाइम में आप बुक से निकल के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको मिलता है पेशेंट्स का जो मेडिसिन रहता है उनके ऊपर काम करने के लिए, और साथों साथ आपको डॉक्टर्स और नर्सेस का साथ काम करने का भी मौका मिलता है। तो इस टाइम में आप पूरा प्रैक्टिकली डेवलप्ड हो जाते हो। तो फिलहाल अभी आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, मतलब हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप के टाइम में क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। तो पहले आपको पेशेंट काउंसलिंग सीखना पड़ता है, मतलब आप एक पेशेंट को कैसे सही टाइम पर सही दवा दोगे, उसके साथ आपको कैसा बिहेवियर करना है, ये सब आपको पेशेंट काउंसलिंग में सीखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड आता है प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस, मतलब जो भी ड्रग आपके पास आ रहा है वो सही है, वो आप सही टाइम पे दे रहे हो, और उसके साथ जो एडवर्स इफेक्ट होता है ड्रग्स का वो भी आपको सीखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम आते हैं हॉस्पिटल राउंड में, मतलब आपको डॉक्टर्स के साथ एक एक करके पेशेंट के पास जाना पड़ता है, और उसका जो मेडिकेशंस रहते हैं उसके साथ डॉक्टर्स के साथ और नर्सेस के साथ आपको डिस्कस करना पड़ता है। और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च, मतलब जो भी आप सीखते हो हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल हिस्ट्री में जो भी आपको सीखने को मिलता है वो सारी की सारी चीज आप एक जगह पे डॉक्यूमेंटेशन करते हो और पब्लिश करते हो। तो ये जितना सारा चीज मैंने अभी बोला, ये सारे के सारे चीज आपको एक प्रोफेशनल बना देते हैं जो रियल लाइफ में बहुत वैल्यूएबल होता है। तो अभी हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 पे, मतलब हॉस्पिटल का ये जो इंटर्नशिप्स रहते हैं फार्मडी के लिए, ये होता कहाँ है। तो दोस्तों जनरली आप जिस भी कॉलेज में पढ़ेंगे वहां से ही आपको इंटर्नशिप के लिए रिकमेंड कर देगा। फिर भी कुछ कुछ बड़ा हॉस्पिटल है जहां पे फार्मडी का अगर इंटर्नशिप करेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, जैसे कि एपोलो हॉस्पिटल हो सकता है, फोर्टिस हो सकता है, मणिपाल हो सकता है, और भी बहुत सारा जगह में आप हॉस्पिटल का ट्रेनिंग कर सकते हो। और फार्मडी का अगर अच्छा कोई कॉलेज आपको जानना है तो उसके लिए स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो अभी हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, मतलब ये जो इंटर्नशिप के टाइम आप गुजरते हो इस टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो पहला एक होता है लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, मतलब आपको 8 से 10 घंटा तक ड्यूटी करना पड़ता है हॉस्पिटल में, जो बहुत ही हेक्टिक होता है अपने जो हेल्थ है उसके लिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब जो पेशेंट और डॉक्टर है उनके साथ आपको हमेशा कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है आप दूसरा लैंग्वेज में बात करते हो, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, जो आपका जो पर्सपेक्टिव है उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी नंबर 3 में आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च के टाइम में आपको घंटा भर लिखना पड़ता है हर एक जो पेशेंट होता है उनका केस स्टडी, तो इसके लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो चौथा नंबर पे आते हैं वो क्या होता है कि आपका जो लो स्टाइपेंड होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ हॉस्पिटल बहुत स्टाइपेंड लो देता है, या फिर कोई कोई हॉस्पिटल देता ही नहीं है। पर दोस्तों एक बात आपको बोलूंगा, ये जो चीज है, ये जो दिक्कतें है, यही आपको अपना जो फ्यूचर है उसके सामने आपको लेके जाएगा और उसके सामने डट के मुकाबला करने का हिम्मत जुटाएगा। तो बात करते हैं चलिए टॉपिक नंबर 5 पे, जो कि है इंटर्नशिप के दौरान आपका करियर में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, इंटर्नशिप एक ऐसा जगह है जो आपका करियर में सबसे वाइटल रोल रखता है, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप चलता है ना, इस टाइम में आपका बहुत सारा कॉन्टैक्ट बन जाता है जो बाद में आपको जॉब के टाइम में बहुत मदद करता है। साथों साथ आप जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो तो आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, आपका क्लिनिकल में इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल रिसर्च में इंटरेस्ट है, या फिर फार्माकोविजिलेंस में है, या फिर एकेडेमिया में, कहाँ पे आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट है ये आपको समझ आ जाता है। तो उसके हिसाब से आप आपका नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। और साथों साथ अब्रॉड में जब आप जाते हो उस टाइम में ये जो इंटर्नशिप का जो टाइमिंग्स रहते हैं ये बहुत ही मेजर रोल क्रिएट करता है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक नंबर 6 पे, जो कि है आपका जो ये इंटर्नशिप का जो टाइम है ये आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। हाँ एक एक करके मैं बोल देता हूँ। जो भी डॉक्टर्स या फिर सीनियर्स रहेंगे उसके साथ आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप उनको क्वेश्चन पूछो, आपका जो भी डाउट्स है या फिर सवाल है उसको एकदम में फिनिश करो, उसका आंसर ले लो। साथ में जो पेशेंट्स रहेंगे उनका जो हर एक केस स्टडी है वो केस स्टडी एक एक करके आप नोट करके रखना। और साथों साथ आप जो आपका मेंटर्स या फिर डॉक्टर्स या फिर जो भी सीनियर्स या फिर आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स होगा
उसको एक एक करके नोट करके रखो, क्योंकि बाद में जॉब्स के टाइम में यही आपको हेल्प करेगा। तो मेनली 3 चीज मैंने बोला, एक है आप एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनो, दूसरा है आपका जो भी पेशेंट है उसका केस स्टडी बनाओ, और तीसरा है कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से बनाओ। तो दोस्तों ये था फार्मडी के इंटर्नशिप के बारे में पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी कोई भी आपका मन में डाउट चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और साथ में अगर फार्मडी के लिए बेस्ट कॉलेज आपको चूज करना है ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑब्वियसली स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे फोन कीजिए, क्योंकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज रेकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए, पढ़िए और दुनिया बदलिए। जय हिंद।